Today we're gonna do theory test book practice, chapter number 3, documents. Question number 1. What do you need before you can legally use a motor vehicle on the road? आपको रोड के ऊपर एक मोटर वाली गाड़ी चलाने के लिए लीगली किस चीज़ की ज़रूरत है? एन एप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस, एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ब्रेक डाउन कवर अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको रिकवरी वाली जो कवर होता है वो चाहिए। प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त चाहिए। ए व्हीकल हैंडबुक, एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो गाड़ी चलाने के लिए आपको एप्रोप्रिएट ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स ए कवर नोट? एक कवर नोट क्या चीज़ होती है? ए डॉक्यूमेंट इशूड बिफोर यू रिसीव योर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा डॉक्यूमेंट जब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपको इशू होता है तो वो जो आपको दिया जाता है उसको कवर नोट कहते हैं। ए डॉक्यूमेंट इशूड बिफोर यू रिसीव योर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट जो आपको इशू किया जाता है अगर आप इंश्योरेंस लें उस टाइम, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट से पहले। ए डॉक्यूमेंट इशूड बिफोर यू रिसीव योर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया जाता है वो वाला। ए डॉक्यूमेंट इशूड बिफोर यू रिसीव योर एमओटी सर्टिफिकेट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो जब आपको एमओटी सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसके साथ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए डॉक्यूमेंट इशूड बिफोर यू रिसीव योर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ए डॉक्यूमेंट इशूड बिफोर यू रिसीव योर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉर हाउ लॉन्ग इज ए स्टैट्यूटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन वैलिड? जब आपकी गाड़ी को आप ऑफ रोड करते हैं तो डीवीएलए वालों को इन्फॉर्म करना पड़ता है और वो आपको एक नोटिस जारी करते हैं जिसको सोर्न कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन। वो कितने अरसे के लिए होता है? अनटिल द व्हीकल इज टैक्स्ड, सोल्ड और स्क्रैप्ड, अनटिल द व्हीकल इज इंश्योर्ड एंड एमओटी, until the vehicle is repaired or modified, until the vehicle is issued on the until the vehicle is used on the road. The right answer is until the vehicle taxed, sold or scrapped. तो जब तक आप गाड़ी को टैक्स नहीं करवाते, सोल्ड नहीं करते या उसको स्क्रैप नहीं करते तब तक वो वैलिड रहता है। बाकी नीचे वाले तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट यू हैव when you apply to renew your vehicle tax? जब आप अपनी गाड़ी का जो व्हीकल का जो टैक्स होता है जिसको हम रोड टैक्स बोलते हैं वो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? वैलिड इंश्योरेंस, आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए। द व्हीकल चैसिस नंबर, गाड़ी का चैसिस नंबर जो होता है वो उसकी गाड़ी के इंजन के ऊपर लगा होता है या एक साइड पैनल के ऊपर लगा होता है। द हैंड बुक, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन बुक होती है वो। ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आपको लाइसेंस नहीं चेक करते, उसके लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो रोड टैक्स लेने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर? जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो क्या चीज़ कवर करती है? नंबर 1, डैमेज टू योर व्हीकल, आपकी गाड़ी को जो नुकसान होगा वो थर्ड पार्टी कवर करेगी। डैमेज टू अदर व्हीकल्स, दूसरे की गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो कवर करेगी। इंजरी टू योर सेल्फ, आपकी जो इंजरी होगी उसको कवर करेगी। ऑल डैमेज एंड इंजरी, तमाम तरह के डैमेज और इंजरी। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे बंदे की गाड़ी का जो नुकसान होता है उसको कवर करती है। सो डैमेज टू द अदर व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन इफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ एन एक्सेस ऑफ 500 पाउंड? आपकी गाड़ी की जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका एक एक्सेस रखा जाता है शुरू में, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है। तो इसका वो पूछ रहे हैं कि 500 अगर आपका इंश्योरेंस हो तो उसका एक्सेस हो तो उसका क्या मतलब होता है? द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फर्स्ट पाउंड 500 ऑफ एनी क्लेम, किसी भी क्लेम के 500 पाउंड इंश्योरेंस कंपनी वाले पहले जो 500 पाउंड है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी नहीं देगी। यू विल बी पेड पाउंड 500 इफ़ यू डोंट क्लेम विद इन 1 ईयर, अगर एक साल के अंदर अंदर आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपको 500 पाउंड रिवार्ड के तौर पे मिलेंगे नहीं।
योर व्हीकल इज इंश्योर्ड फॉर ए वैल्यू ऑफ £500 इफ इट्स स्टोलन। अगर आपकी गाड़ी स्टॉल हो जाती है तो आपको कंपनी सिर्फ £500 देगी। यू विल हैव टू पे द फर्स्ट £500 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी क्लेम। आपको किसी भी क्लेम के पहले £500 जो है ना वो आपको देने पड़ेंगे। तो यू हैव टू पे द फर्स्ट £500 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी क्लेम। तो इसका राइट आंसर है जी यू हैव टू पे £500 ऑफ एनी क्लेम, नॉट द इंश्योरेंस। तो आपको पहले £500 देने पड़ेंगे हर 2 सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what circumstances require you to notify the driver and vehicle licensing agency? DVLA वालों को ऐसी क्या सिचुएशन हो जाए तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है? When your health affects your driving, जब आपकी सेहत ख़राब हो जाए और आपकी ड्राइविंग अफेक्ट हो रही हो। When you have to work abroad, जब आप बाहर मुल्क काम करने के लिए जा रहे हों। When you lend your vehicle to someone, जब आप अपनी गाड़ी किसी को लेंड करें, रेंट के ऊपर दें। When your vehicle needs an MOT सर्टिफिकेट, जब आपकी गाड़ी को MOT सर्टिफिकेट चाहिए। इसका राइट आंसर है when your health affects your driving, जब आपकी हेल्थ आपकी ड्राइविंग को अफेक्ट करे तो आपको DVLA को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when should you अपडेट योर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? जो आपकी गाड़ी का जो लॉग बुक जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसको अपडेट कब करना चाहिए? When you pass your driving test, जब आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करें तब कर लेना चाहिए। When you move house, जब आप अपना घर चेंज करें उस वक्त। When your vehicle needs an MOT, जब आपकी गाड़ी को एक MOT चाहिए। When you have a collision, जब आपका एक्सीडेंट हो। तो राइट आंसर है when you move your house, जब आप अपना एड्रेस चेंज करो जब कभी भी। तो अगर आपकी मलकियत में कोई गाड़ी है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो DVLA वालों को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो अपना सिस्टम में आपका एड्रेस अपडेट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग इज एन MOT सर्टिफिकेट नॉर्मली वैलिड? एक MOT सर्टिफिकेट कितने अरसे तक वैलिड रहता है? 3 years आफ्टर द डेट इट वॉज इशूड, 3 साल जब तक उस जिस दिन वो इशू हुआ उसके 3 साल तक। 10,000 माइल्स, 10,000 माइल्स तक। 1 year आफ्टर द डेट इट वॉज इशूड, जिस दिन ये इशू हुआ उससे 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। 30,000 माइल्स, 30,000 माइल तक। तो राइट आंसर है जी 1 साल। जो MOT सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। वर्ड्स स्टैट्यूटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन। ऑफ रोड स्टैट्यूटरी ऑफ रोड नोटिफिकेशन जिसको हम सोरन कहते हैं वो क्या चीज़ होती है? A notification to tell DVSA that a vehicle doesn't have a current MOT, DVSA वालों को इन्फॉर्म करना कि हमारी गाड़ी की MOT सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। इंफॉर्मेशन केप्ट बाय द पुलिस अबाउट द ओनर ऑफ ए व्हीकल, एक व्हीकल के जो ओनर की जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास होती है उसको सोरन कहते हैं। ए नोटिफिकेशन टू टेल DVLA दैट ए व्हीकल इजंट बीइंग यूज्ड ऑन द रोड, DVLA वालों को नोटिफाई करना कि ये गाड़ी रोड के ऊपर अभी इस्तेमाल नहीं हो रही। इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू चेक ए व्हीकल इज इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनियों के पास जो इन्फॉर्मेशन वो अपने पास स्टोर करते हैं कि व्हीकल इज इंश्योर्ड है तो वो जो है उसको हम सोरन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नोटिफिकेशन टू टेल DVLA दैट ए व्हीकल इजंट बीइंग यूज्ड ऑन द रोड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन विल ए न्यू कार नीड इट्स फर्स्ट MOT टेस्ट? एक ब्रांड न्यू गाड़ी को पहला MOT टेस्ट कब चाहिए? When it's 1 year old, जब 1 साल पुरानी हो जाए। When it's 3 years old, जब 3 साल पुरानी हो जाए। When it's 5 years old, जब ये 5 साल पुरानी हो जाए। When it's 7 years old, जब ये 7 साल पुरानी हो जाए। तो राइट आंसर है 3 साल। तो जो पहले 3 साल होते हैं गाड़ी जब ब्रांड न्यू लो तो उसके लिए MOT नहीं चाहिए होती, लेकिन 3 साल के बाद आपको MOT सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have just passed your first practical driving test. What will you have to do if you get 6 penalty points on your license in the next 2 years? आपने अभी अभी ड्राइविंग टेस्ट पास किया
और अगर आप 2 साल के अंदर अंदर आपके ऊपर 690 पॉइंट्स लग जाएं, जैसे स्पीडिंग में या किसी और वजह से 6 पॉइंट्स आपके लाइसेंस के ऊपर लग जाएं, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। रीटेक ओनली योर थ्योरी टेस्ट, आपको थ्योरी टेस्ट दोबारा करना होगा। रीटेक योर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने होंगे। रीटेक ओनली योर प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट करना होगा। री अप्लाई फॉर योर फुल लाइसेंस इमीडिएटली, नए लाइसेंस के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो इसका राइट आंसर है रीटेक योर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर कार नीड्स टू पास एन MOT टेस्ट, what may be invalidated if you drive the car without a current MOT certificate। आपकी अभी अभी गाड़ी की MOT सर्टिफिकेट पास हुआ है, तो उसको इनवैलिडेट करने कैसे होगी वो। द व्हीकल सर्विस रिकॉर्ड, व्हीकल का सर्विस रिकॉर्ड, द व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल की इंश्योरेंस, द व्हीकल टैक्स, व्हीकल का टैक्स, एंड द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, the vehicle registration document। So the question again सुन लें, your car needs to pass an MOT test, आपकी गाड़ी का जो MOT टेस्ट है वो आपको पास करना है, ठीक है। What may be invalidated if you drive the car without a current MOT certificate, तो अगर आपके MOT सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो क्या चीज़ इनवैलिडेटेड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस, क्योंकि जब कार की MOT नहीं रहेगी तो इंश्योरेंस भी नहीं रहेगी। तो राइट आंसर है द व्हीकल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मस्ट योर व्हीकल हैव वैलिड इंश्योरेंस कवर, आपकी व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस कवर कब होना चाहिए। बिफोर यू कैन मेक ए सोर्न, जब आप DVLA को बताएं कि हमें ये गाड़ी अभी नहीं चाहिए। बिफोर यू कैन सेल द व्हीकल, जब आपको गाड़ी बेचने की ज़रूरत पड़े। बिफोर यू कैन स्क्रैप द व्हीकल, जब आप गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए जाएं। बिफोर यू कैन टैक्स द व्हीकल, तो इसका राइट आंसर है टैक्स के लिए। जब भी आप रोड टैक्स के अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको उसके लिए वैलिड इंश्योरेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर कार रिक्वायर्स एन MOT सर्टिफिकेट, आपकी गाड़ी को एक MOT सर्टिफिकेट चाहिए। व्हेन इज इट लीगल टू ड्राइव इट विदाउट एन MOT सर्टिफिकेट, विदाउट MOT सर्टिफिकेट के आप को उसे ड्राइव करना कब तक लीगल है। अप टू 7 days आफ्टर द ओल्ड सर्टिफिकेट हैज़ रन आउट, 7 दिनों तक अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका हो तब भी आप उसको चला सकते हैं। व्हेन ड्राइविंग टू एन MOT सेंटर टू अरेंज एन अपॉइंटमेंट, जब आप MOT सेंटर को ड्राइव करके जाएं और वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए जाएं तो तब भी ये वैलिड होता है। व्हेन ड्राइविंग द कार विद द ओनर्स परमिशन, जब आपकी गाड़ी ओनर के परमिशन के साथ आप चलाएं तब ये वैलिड होता है। व्हेन ड्राइविंग टू एन अपॉइंटमेंट एट एन MOT सेंटर, जब आप MOT सेंटर पे MOT करवाने के लिए जाएं, तो क्वेश्चन उसका ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है MOT सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया हो तो आप कितनी देर तक गाड़ी चला सकते हैं या कब गाड़ी चला सकते हैं। तो उसकी सिर्फ एक ही सिचुएशन है, एक ही सूरत है, वो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई है, फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा लें और जब आप गाड़ी को एक्चुअली MOT करवाने के लिए लेके जा रहे हों तब आपको अलाउड है। क्योंकि अगर आपने पुलिस ने आपको रोक लिया तो वो फिर वो क्रॉस चेक करेंगे गैरेज वालों के साथ कि क्या MOT इसकी आज बुक हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अलाउड है गाड़ी चलाना। तो राइट आंसर है व्हेन ड्राइविंग टू एन अपॉइंटमेंट एट एन MOT सेंटर। तो MOT सेंटर की तरफ जाने के लिए आप गाड़ी चला सकते हो सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीगल रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट बाय ए न्यूली क्वालिफाइड ड्राइवर, एक नए क्वालिफाइड ड्राइवर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर करनी चाहिए। दे मस्ट डिस्प्ले ग्रीन L प्लेट्स, उनको ग्रीन L प्लेट्स लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए। दे मस्ट हैव ए न्यू फोटोग्राफ टेकन फॉर देयर फुल लाइसेंस, उनको अपना नया फुल लाइसेंस बनवाने के लिए फ़ोटोग्राफ लाजमी बनवाना चाहिए। दे मस्ट बी अकम्पनीड ऑन देयर फर्स्ट मोटरवे जर्नी, अपनी पहली मोटरवे जर्नी के ऊपर जाने के लिए उनको लाजमी चाहिए, जो नए क्वालिफाइड है उनको कोई बंदा अपने साथ चाहिए।
दे मस्ट हैव वैलिड मोटर इंश्योरेंस, उनको लाजमन इंश्योरेंस चाहिए। तो जब भी कोई बंदा पास होता है टेस्ट, अगर वो गाड़ी लेता है तो उसको पहले अपनी इंश्योरेंस करवानी चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट है वो इंश्योरेंस की है कि आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली ड्राइव कर सकते हैं, चाहे आप मोटरवे पे जाएं, आप चाहे जहाँ भी जाएं, चूँकि आप फुली क्वालिफाइड हो चुके हो, सिर्फ आपको इंश्योरेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कुड द कॉस्ट ऑफ योर इंश्योरेंस बी रिड्यूस्ड, आपके इंश्योरेंस की प्राइस कब कम हो सकती है? व्हेन यू आर अंडर 25 ईयर्स ओल्ड, जब आप 25 साल से कम उम्र के हों। व्हेन यू डोंट वेयर ग्लासेस, जब आप ग्लासेस ना पहन रहे हों। व्हेन यू पास द ड्राइविंग टेस्ट फर्स्ट टाइम, जब आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पहली चांस में पास कर लें। व्हेन यू कंप्लीट द पास प्लस स्कीम, तो जब आप पास प्लस स्कीम कर चुके हों तो आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है। तो पास प्लस ये होता है कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं उसके बाद 6 to 10 आवर्स होते हैं किसी अप्रूव्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ आपको करने होते हैं। उससे आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी वाले जो होते हैं वो पूछते हैं कि अगर आपने पास प्लस किया हुआ है तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिस ऑफिसर आस्क्स टू सी योर डॉक्यूमेंट्स, यू डोंट हैव देम विद यू, एक पुलिस ऑफिसर आपको गाड़ी के या आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के मतलब पूछता है और आपके पास नहीं है। हाउ मेनी डेज डू यू हैव टू प्रोड्यूस देम एट ए पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन पर उनको दिखाने के लिए आपके पास कितने दिन होते हैं? 5 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज। तो ये 1 वीक होता है जी, 7 डेज। 7 दिनों तक आप वेट कर सकते हैं उनको दिखाने के लिए, या 7 दिनों के अंदर अंदर आपको वो दिखाने होते हैं। 7 दिनों से ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मैक्सिमम फाइन फॉर ड्राइविंग और राइडिंग विदाउट इंश्योरेंस, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस करने का ज़्यादा से ज़्यादा कितना जुर्माना हो सकता है? अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड्स ऑन जज और डिपेंड्स ऑन द पुलिस, वट एवर द सिस्टम इज। £500, £1000, £5000। तो ये अनलिमिटेड है, इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। ये £100 से लेके हज़ारों में भी फाइन आपको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट मस्ट यू चेक बिफोर यू ड्राइव समवन एल्स व्हीकल, किसी और बंदे की गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या चेक कर लेना चाहिए? दैट द व्हीकल ऑनर हैज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर, ये कि जो गाड़ी का मालिक है उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। दैट योर ओन व्हीकल हैज़ इंश्योरेंस कवर, आपकी अपनी जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस है। दैट द व्हीकल इज़ इंश्योर्ड फॉर योर यूज़, ये चेक कर ले कि क्या जो गाड़ी आप चला रहे हैं वो आपके इस्तेमाल के लिए इंश्योर्ड है। दैट द इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आर इन द व्हीकल, ये चेक कर लें कि गाड़ी के अंदर इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि व्हीकल आपके इंश्योरेंस के इस्तेमाल में है या नहीं। दैट द व्हीकल इज़ इंश्योर्ड फॉर योर यूज़, तो आपके इस्तेमाल के लिए गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कंडीशन लगाई होगी कि क्या इस गाड़ी को कोई भी बंदा चला सकता है। तो ये याद रखें कि 3 या 4 तरह के इंश्योरेंस नोट कवर होते हैं। एक होता है फुली कॉम्प्रिहेंसिव, एक होता है फायर एंड थेफ्ट, और एक होता है थर्ड पार्टी ओनली। ओके, तो आप जो गाड़ी चला रहे हों वो चेक कर लें कि क्या उसको कोई भी ड्राइवर फुली कॉम्प्रिहेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर इंश्योरर विल इशू यू विद एन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आपका जो इंश्योरर है वो आपको एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देगा। व्हेन मस्ट यू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन, ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए कब आपको प्रोड्यूस करना चाहिए? व्हेन मेकिंग अ सोन, जब गाड़ी को आप स्क्रैप कर चुके हों या ऑफ रोड कर चुके हों। व्हेन बाइंग और सेलिंग ए व्हीकल, जब एक गाड़ी बाय और सेल कर रहे हों। व्हेन ए पुलिस ऑफिसर आस्क्स यू फॉर इट, जब कोई पुलिस ऑफिसर आपको उसके लिए पूछे कि मुझे दिखाओ। व्हेन योर व्हीकल इज़ हैविंग एन एमओटी टेस्ट, जब आपकी गाड़ी के एमओटी टेस्ट हो रहा हो तो उस वक्त इंश्योरेंस दिखानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है व्हेन ए पुलिस ऑफिसर आस्क्स यू फॉर इट। व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड ऑन ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जो व्हीकल की लॉग बुक होती है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो होता है उसके ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? द रजिस्टर्ड कीपर, रजिस्टर्ड कीपर जो उसका मालिक है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। द टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर, जो इंश्योरेंस का जो कवर है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। द सर्विस हिस्ट्री ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल की सर्विस हिस्ट्री है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है।
द डेट ऑफ द एमओटी की जो डेट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो लॉग बुक होती है उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड कीपर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट V5C जिसको हम बोलते हैं इज अपडेटेड। हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल, तो जो V5 या लॉग बुक है उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दुरुस्त है, उसका लीगली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? द रजिस्टर्ड व्हीकल कीपर, जो गाड़ी का मालिक है वो, द व्हीकल मैन्युफैक्चरर, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो, योर इंश्योरेंस कंपनी, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे DVLA है वो। तो इसका राइट आंसर है द रजिस्टर्ड व्हीकल कीपर। आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे कि वो अपडेट है या नहीं, आपको इन्फॉर्म करना होगा सब चीज़ों, सब बंदों को, जैसे DVLA वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सुपरवाइज ए लर्नर ड्राइवर यू नीड टू हैव held a full driving license for the same category of vehicle for at least 3 years। किसी भी नए ड्राइवर को जो लर्न कर रहा है गाड़ी, उसको गाड़ी सिखाने के लिए 3 साल की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आपके पास 3 साल का लाइसेंस होना चाहिए। व्हाट अदर रिक्वायरमेंट मस्ट यू मीट, इसके अलावा आपको और कौन सी रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए? टू हैव ए कार विद ड्यूल कंट्रोल, एक गाड़ी होनी चाहिए जिसके 2 कंट्रोल होने चाहिए। टू बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, आपको कम से कम 21 साल का होना चाहिए। टू बी एन अप्रूव्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, आपको एक अप्रूव्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। टू होल्ड एन एडवांस्ड ड्राइविंग सर्टिफिकेट, आपके पास एक एडवांस्ड ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपकी उम्र कम से कम 21 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, तभी आप किसी को गाड़ी सिखा सकते हैं इस मुल्क में। अगर आप 21 साल या 21 साल से कम हैं तो आप नहीं सिखा सकते, तो 21 से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द व्हीकल टैक्स, गाड़ी का जो रोड टैक्स होता है वो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो, द रजिस्टर्ड कीपर ऑफ द व्हीकल, जो रजिस्टर्ड कीपर है, जो जिस गाड़ी का जो मालिक है वो, द कार डीलर, जो कार जिससे हमने गाड़ी ली है वो, द ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी या एजेंसी DVLA वाले। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो है जी द रजिस्टर्ड कीपर ऑफ द व्हीकल। तो टैक्स करवाना आपकी जिम्मेदारी है अगर आप रजिस्टर्ड कीपर हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द लीगल मिनिमम इंश्योरेंस कवर यू मस्ट हैव टू ड्राइव ऑन पब्लिक रोड, एक पब्लिक रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए जो मिनिमम इंश्योरेंस कवर है वो कितना होना चाहिए? थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव फुली कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, थर्ड पार्टी ओनली सिर्फ थर्ड पार्टी होना चाहिए, पर्सनल इंजरी कवर, आपके पास पर्सनल इंजरी कवर भी होना चाहिए। तो रोड के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए थर्ड पार्टी ओनली। तो अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो फिर आप गाड़ी रोड के ऊपर चला सकते हैं। वर्ड्स कवर्ड बाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो क्या कवर करती है? डैमेज टू योर व्हीकल, आपकी गाड़ी का जो नुकसान है वो कवर करती है। फायर डैमेज टू योर व्हीकल, आपकी गाड़ी को जो अगर आग लग जाए तो वो डैमेज। फ्लड डैमेज टू योर व्हीकल, आपकी गाड़ी अगर फ्लड में बह जाती है या उसको नुकसान होता है तो वो डैमेज। डैमेज टू अदर व्हीकल्स, दूसरों की गाड़ियों का जो आप नुकसान करेंगे वो थर्ड पार्टी वाले सिर्फ देते हैं। तो इसका राइट आंसर है डैमेज टू अदर व्हीकल्स, आपकी गाड़ी का जो नुकसान होगा वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मस्ट यू कंटेक्ट द ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी DVLA, आपको DVLA को कब रब्ता करना चाहिए? व्हेन यू गेट ए पार्किंग टिकट, जब आपको पार्किंग टिकट लग जाए। व्हेन यू चेंज योर व्हीकल, जब आप अपनी गाड़ी चेंज करें उस वक्त। व्हेन यू यूज़ योर व्हीकल फॉर वर्क, जब आप अपनी गाड़ी काम के सिलसिले में इस्तेमाल करें तब। व्हेन योर व्हीकल इंश्योरेंस इज ड्यू, जब आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस ड्यू हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है व्हेन यू चेंज योर व्हीकल, आप अपनी गाड़ी जब चेंज कर रहे हों तो DVLA वालों को इन्फॉर्म कर दें कि आप उसको चेंज कर रहे हैं।